और एचएमपीवी नामक वायरस खराब बहुत ज्यादा, जो शरीर में दर्द है वो बहुत ज्यादा, बुखार बहुत तेज से भी हो सके, शरीर दर्द, जोड़ जोड़ में दर्द जो आप करना है, क्लीन रखना है, कोई बाहर जाओ तो मास्क लगाओ और अपने आपके इन्वायरमेंट को ध्यान रखो। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। कोविड-19 एक है महामारी ही जो चीन से आते आते पूरे देश में और पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या जकी बनी। अरबी के बाद में लॉकडाउन भी आफान देखने मिलो और भैया कोई एक वायरस है वो फिर एक बार चीन से शुरू है और जिसकी जानकारी है कि मिल रही है कि चीन में बेड ही बड़ी मरीजान आपको मिल रहे हैं। कुछ केसेस इंडिया में भी मौजूद ही, तो अभी अपने साथ डॉक्टर सुनीता जीरवा ही अपने साथ मौजूद ही और एचएमपीवी नामक वायरस के बारे में आप जानकारी लेंगे, बचाव के उसकी और कि इंडिया में फिर से लॉकडाउन हो सके सारी चीज आप जानने की कोशिश करांगे। वीडियो ने शेयर कर देना है, लास्ट तक बढ़े। मैम राम राम। राम राम, मेरा नाम डॉक्टर सुनीता जेरवाल है। मैं एमबीबीएस एमडी मेडिसिन फिजिशियन की तरह कार्यरत हूँ और मैं मेरी डिग्री सफदरजंग अस्पताल न्यू दिल्ली करी। अभी पिछला 1.5 साल से मेट्रो हॉस्पिटल झुंझुनू में सेवाएं दे रही हूँ। मैम मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि एचएमपीवी वायरस की वायरस है और कहाँ फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस है, इनो फुल फॉर्म मानो थे ह्यूमन मेटानिमो वायरस। यो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, मतलब फेफड़ा को इन्फेक्शन है, छाती को, जो न्यूमोनिया टाइप को जो बोली वी को एक वायरस है। यहाँ को एक वायरस पहले भी आयो H5N1 या H5N7 इन्फ्लुएंजा टाइप को बोली, और एक जो कोविड-19 हो, सारा एक क्लास जनरेशन में आवी पण बिको मतलब सीवियरिटी पर डिपेंड है। सारे फ्लू लाइक सिम्टम करी, जया मतलब खांसी है, सर दर्द है, जुकाम है, गलो खराब है, हेडेक है, पूरा बॉडी एक है, ये सब लक्षण आवे। तो मैम कई अन्य अफा अलग कर सका क्योंकि कॉमन कोल्ड जिन अफा कहा जुकाम आम बात है, बुखार आम बात है, खांसी आना एक आम बात है, तो कहीं पता लाग सका है कि एचएमपीवी से जो मरीज है वो ग्रसित है। देखो नॉर्मल जुकाम में बाद 2 एक दिन में इतना सी थ्रोट जो है एकदम गलो जो खराब है वो बहुत ज्यादा खराब होने हो गई। इमें गलो खराब बहुत ज्यादा, जो शरीर में दर्द है वो बहुत ज्यादा, बुखार बहुत तेज से भी हो सके, शरीर दर्द, जोड़ जोड़ में दर्द जो आप बोला अपने भाषा में वो उसका। तो नॉर्मल जो जुकाम है भी नॉर्मल जुकाम है, नोज रनिंग हो रही है, थोड़ा हेडेक है, थोड़ा आई वाटरिंग हो रही है, मतलब आंखें में पानी आ रहा है, ये सब है। 2 एक दिन में थोड़ी ठीक रहे बिक साथ अत्ता कोई बुखार या अतो माइल्जिया बोला पा जोड़ा में दर्द, शरीर दर्द को नहीं हुआ, और इनमें पर थोड़ा सीवियर फॉर्म हुआ। मैम जहाँ कोविड के लिए कहो जातो कि कोविड के टच में आने से बाय एयर भी वो फैल सका है, तो के ई हिसाब से हाँ, एचएमपीवी यो वायरस भी भी फैल देखो सका बी है। क्लास को ये सेम जहाँ ब्यों फैलतो बहे फैले, जहाँ कोई छींक रहो है, कोई खांस रहो है, कोई एक कजी के इन्फेक्शन है बी के साइड में हो जाए, जुकाम भी देखो यहाँ फैलन है नॉर्मल इन्फेक्शन बहे, क्योंकि यो बी तंत्र को है इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी जिन बोला श्वसन तंत्र, तो यो भी बड़ी चीजों फैले, चाहे वो हाथ टच कर दियो जो जी का हो रही है जुकाम, या फिर वो छींक दियो, खांस दियो, या फिर वे के साथ रह रहे अभी टच करेड़ी चीज अब टच कर ली यहीं फैलेगी। तो मैम जिस बाई हिसाब एयर से मतलब जी हिसाब से कोविड फैलो चीन से कोरोना आयो और कोविड-19 पूरे विश्व भर में एक बड़ी महामारी के रूप में उजागर भी हुई। अभी के बाद में अगर आप बात करा एचएमपीवी की, तो बता रहे हो कि क्लास भी कोविड की क्लास से मिलती जुलती है, इसका सिम्टम भी मिलता जुलता है, इसका फैलन को तरीको भी मिलतो जुलतो है कि भी हिसाब से दोबारा महामारी है बा देश में और विश्व में आज का है यो जी तो हिसाब देखो से वायरस फैल रहा है। देखो टोटल जो केस है वो अभी तक तो 10 से 11 जो केस है वो रिपोर्ट हुआ है इंडिया में, और जो केसेस बढ़ने की जो स्पीड हो है एक दिन में कितना केस रिपोर्ट हो रहा है इस पर डिपेंड करे कि बिन कोई आउटब्रेक घोषित करो जाए, और ये घोषित करे अपनी जो नेशनल डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन एक प्रोग्राम है अपनो, एक अपना ऑर्गेनाइजेशन है वो करे डिसाइड, और बी का जब तक जितो अगर लेवल आ रहे हैं तक केस इतनी स्पीड बढ़ेगा जब आप अब इनको डिक्लेयर करेंगे, अभी तो 20 स्पीड कौन बढ़ रहा, और अतः सीवियर कोई डेथ भी इतनी रिपोर्ट को नहीं हुई, तो जब तक यो नहीं हुआ और जो ऑर्गेनाइजेशन अपन रिपोर्ट नहीं दे आप अभी आउटब्रेक नहीं बोल सकते।
तो मैम अगर आप बात करें कि कौन से एज ग्रुप का लोगों का सबसे जल्दी पकड़ या वायरस है करे है कौन सा एज ग्रुप ने देखो सबसे मान ज्यादा करा लीजिए कि इम्यूनिटी कम होगी, चाहे यंग एज इन्फेंट जो है, ओल्ड एज है, बड़े की इम्यूनिटी कम है, और जो साथ में जी के कोमोर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंसिव, कोई हार्ट का पेशेंट ही या कुछ है, ये तो जो भी जिनकी भी इम्यूनिटी कम है, तीनों ग्रुप बी में ही हम सांस कंटिन्यू। लेने से भी रिलेटेड जो की बीमारी ही बेबी का हाँ, अंदर वह भी जो इंक्लूड सांस हो वाली है, शुगर है, बीपी है, कोई हार्ट की है, ये सारी बीमारी वाला पेशेंट, फिर चाहे वह की भी एज ग्रुप का हो, और मोस्टली जो यंग एज एकदम टाबर जो इन्फेंट जन्ने बोला पर 6-12 महीने का टाबर, या फिर एकदम ओल्ड एज वाला, थोड़ा अडोलसेंट और बीच का जो अडल्ट ही वह थोड़ा सेफ थी। तो मैम अगर इस चीज को बचाव करना चाहो जाए कि जुकाम हो जाओ खांसी हो जाओ बुखार हुए तो किस हिसाब से बचाव कर सकते हैं जिस हिसाब से आप कोविड में मास्क लगा के बार बार हैंड वॉश करके करा तो भी हिसाब से हाँ, ये इसका भी बीमारी को देखो क्या बचाव कर प्रिवेंशन सकते नहीं हैं करना है, जैसे जुकाम है तो मास्क लगाना होता है कि दूसरा नहीं फैले, तो नंबर ऑफ केसेस नहीं इंक्रीज होंगे, बस यही है। और हैंड वॉश करना है, क्लीन रखना है, कोई बाहर जाओ तो मास्क लगाओ, और अपने आपके इन्वायरमेंट को ध्यान रखना है, यही सब है। थोड़ी सी कोल्ड होगी और 1-2 दिन ज्यादा ठंड लग रही है कि जुकाम है, पर आपको बोली जोर की जुकाम है, गलो बहुत खराब है, शरीर बहुत दुख रहे, तो जाके डॉक्टर ना कांटेक्ट करो, वो बताओगे भाई नॉर्मल जुकाम है या मतलब थोड़ा ज्यादा दिक्कत आ रही है। छोटे बच्चे के लिए काफी ज्यादा समस्या यह हुई क्योंकि अगर आप बात करें कि 6 से 12 महीने को बच्चों हो या 2 साल तक को बच्चों हो तो वो बोल खुद पावे और भी केस में अगर भी कहें कि बीमारी हो जा अफा जो आम भाषा में कहा तो साधारण माँ हुई बस गुटी दे के या फिर कोई और इलाज घर उपचार करके भी कोई इलाज कर दे ही लेकिन अगर बच्चा में ये जल्दी पकड़े तो बच्चा को बचाव के हिसाब से करो देखो जाता है बच्चों को तो छोटी सी जुकाम भी हो तो आप कहे जाके ते डॉक्टर नहीं दिखाओ, कोई भी देसी इलाज मत करो, है ना, पहली बात तो, चाहे वो नॉर्मल जुकाम है या निमोनिया है, देखो। और दूसरी बात ये है कि अगर बच्चा ना एक दिन होगी जुकाम हो रही है और लाग रहे हो कि नहीं ठीक हो रहे हो, तो बेटर थे डॉक्टर में दिखाओ, खुद भी ट्रीट करने की, खुद समझने की कोशिश मत करो कि नॉर्मल जुकाम है कि निमोनिया है कि एचएमपीवी है कि कोई इन्फ्लुएंजा है या और कोई फ्लू है। तो बच्चा का मामला में तो थारो असेसमेंट करे, मतलब ते ग्राह से ही उसको तो बेटर डॉक्टर को कांटेक्ट करो, अगर था नॉर्मल जुकाम भी लाग रही है, वो असेस करके थाने बताओ। मैम जिस हिसाब से कोविड जब आयो भी के बाद में बूस्टर डोज और कोविड के लिए डोज बनाई गई कि हुँ। भी हिसाब से अभी भी तैयारियां ही पर मेडिकल फील्ड में मौजूद ही के एचएमपीवी वायरस के एचएमपीवी वायरस के कुछ केसेस मतलब होया है ट्रायल 2012 में आउटसाइड ऑफ इंडिया ओके अड़े कोने होया अपना बड़ में भी बड़ा जो वैक्सीन को ट्रायल एक लियो हो बन भी फेज 1 ट्रायल लियो हो अप्रूव कोनी हुई, तो बड़ा कोई ने दिया कोनी, और क्योंकि जी टाइम एचएमपीवी जो वायरस है भी तो साइकिल में इतना स्टडी हुन करे हुए हो, इलिए भी नया लेबल भी हुन करे कि एचएमपीवी है, इसलिए वैक्सीन है, तो मतलब शुरू करया काम वो भी आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि बड़े केसेस है, फिर वो इतना केसेस बढ़ा को नहीं आउटब्रेक को तो बचीज बड़ी स्थगित हो गई, लगभग दिन ही मतलब एस्टेब्लिश्ड कोई वैक्सीन को नहीं है कि या वैक्सीन है भैया लगानी चाहिए कोविड में ही एक वैक्सीन की कौन लगानी प्रॉपर वैक्सीन है प्रॉपर बा वैक्सीन कोनी को नहीं, कोई ट्रायल शुरू करे हो जो कि पूरा कौन करे वो भी आउटसाइड ऑफ इंडिया है, देखो क्या लगे जी हिसाब से 9 दिन के अंदर 11 केस ही बा इंडिया के अंदर मिला ही अगर अन पर वैक्सीन या कोई अल्टीमेट मेडिकल टीम है वह व्यवस्था नहीं करे कि आगे भी वो बढ़ सके कि क्या कोई वायरस है की स्थिति ही देखो अभी तो इनको कौन लग रहा है कि लॉकडाउन लाग से भाई, अभी ये चीज जो है कि लॉकडाउन करने के लिए सडन आउटब्रेक होना चाहिए, जो कंट्री टू कंट्री मतलब जो भी ट्रेवलिंग हुआ है या जो भी कांटेक्ट हुआ है वो अपन देखना पड़ा भी की वजह ज्यादा फैलन को रहे, चलो इंडिया में आ बीगा बिन स्प्रेड होने के लिए और वो भी बिकले कॉन्टेक्ट बिकले चाहे बिन प्रिवेंट करने के लिए, फिर आपा के मेजर लेस का हाँ बे ऑलरेडी मतलब हन बेरो है जनता ने या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन ही, वरना जब भी सिचुएशन आपका हाथों जाते लगेगी या एक टाइम लिमिट आगे लगेगी वो डिक्लेयर करेंगे कि आउटब्रेक है, तो प्रिवेंशन पहले लेने के लिए वह तैयार ही, बजाय एक है कि लॉकडाउन तक की नौबत वो सडन हो जी टाइम बेरो को नहीं हो ऐ की कोई चीज हो उसके ना संसाधन ना हॉस्पिटल ना ऑर्गेनाइजेशन ना जनता कोई भी अवेयर को नहीं अब बिल्कुल की बार इन केस कुछ है को भी हुआ है, तो भी अवेयर ही तो बी सिचुएशन तक आने की नौबत को नहीं होगी मेरे हिसाबों, और तो ये ऑर्गेनाइजेशन और मतलब जो बड़े लोग बैठे रहते हैं उनका बिल्कुल काम सही बात है कि सरकार और सरकार और ये डब्ल्यूएचओ है वो मौजूद है बात चीजा का बारे में जानने के लिए और देख रेख आपा करने तो के लिए अनुमान लगा सकता है कि अब बिल्कुल तो हालत नहीं आनी चाहिए, बजाय एक है भैया लोग मौजूद ही चीज में कि बताने के लिए कि भैया की हालत होगी तुम्हें हुआ है कि है कि नहीं, ये डिस्कशन के लिए लोग ही अगर वह डिक्लेयर करेंगे कुछ बताऊंगा तो बड़े वहां वो बुजुर्ग लोगों का बीमारी हो जाए तो भाई के हिसाब से अपना बचाव कर सके
बुजुर्ग लोगों को भी देखो सेम है, अगर थान मतलब ला प्रिवेंस मतलब बचाव ज़्यादा अच्छा है बजाय उपचार के। तो एक तो मौसम है वो भी यो ई वायरस के मतलब अनुकूलित है, क्योंकि यो लेट विंटर जो है ना, मतलब हम्म। लास्ट की सर्दी या फिर जब बसंत ऋतु होवे बीमई यो सब अक्सर ये कहे मल्टीप्लाई भी जाए ज़्यादा कि करेगा। शुरुआती सर्दी और जो जाती सर्दी है ब्यूं बचनो चाहे, यह हुँ। चीज अपने जो बूढ़ा बुजुर्गी पे कभी भी ही। हाँ, मतलब देखो जाती हुई सर्दी है वो भैया भी नॉर्मल जुकाम ज़्यादा करे, सांस का पेशेंट ही तो बणको सांस को उठाव ज़्यादा होवे। दूसरो अगर यो वायरस को इन्फेक्शन यो भी अल्टीमेटली करे न्यूमोनिया, सांस को उठाव ये सब। तो जो बण चीज़ां का बचाव के लिए आपा करा जाती सर्दी बसंत ऋतु में वही ई वायरस के लिए करना है। भाई थोड़ा थान बेरो यो आदमी बीमार है बिस्तर न कोन बैठनो, खुद को मास्क लगा लो, मौसम को बचाव रखो, आपका कपड़ा पहन के रखो, ज़्यादा बाहर घूमनो नहीं अगर थान कोई काम नहीं है तो। बुढ़ापा में तो बैठी ही लोग करा भाई अभी ड्यूटी कौन बिल्कुल। जानो तो ये सब। तो ये बचाव थे कर सको जो नॉर्मली सांस के पेशेंट अन बेरो आपा के बचाव करा। रिजाई में दूसरे ते बैट्स को साथ में लाडू ते करवास को हो हाँ, वह और बेटर ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, हाँ, मतलब बैठ के कर सको। तो एचएमपीवी वायरस से जुड़ेड़ा जितना भी सवाल है बस सारा आप मैम से जानने की कोशिश करी और बहुत ही शानदार तरीके से ये सारा जवाब भी अपने तक दिया। और उम्मीद कर रहा है कि ये सारी जानकारी ही बन पर ते ध्यान दोगा और अपना ख्याल रखोगा, क्योंकि स्वास्थ्य है तो आपा हाँ। और स्वस्थ रहना है, मस्त रहना और खुशी के साथ आनंद लेते हुए सर्दी एंजॉय करना, खुद को ख्याल रखना और वीडियो ने शेयर कर देना है। हारो प्यार अपनी खबर के साथ बनाए रखना है। राम राम।